अभी हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे मैंने ऐड किया है ये इंटर्नशिप वालों को। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू अंडरस्टैंड ग्राफिक डिजाइनिंग ऑर्डर्स ऑन फाइवर। ऑर्डर्स की नौइयत क्या होती है, कैसे कैसे आते हैं, किस किस किस्म के, और आपको उनको समझना कैसे होता है। तो हमने कहा कि एक हमने ऑर्डर देखा फ्लायर का भी थोड़ी देर पहले तक, जिसके अंदर हमने कहा कि टेम्पलेट्स जो होते हैं ना वो तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ यूज होते हैं। दूसरा ऑर्डर की टाइप ये होती है कि क्लाइंट स्केच देता है आपको। अब ये उसने स्केच बनाया हुआ है, वो कहता है ये लिखना है, शो स्पेशल, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, इस तरह ये तस्वीरें दिखें, उसके बाद ये एक तस्वीर ऐसे दिखे सिग्नेचर फ्रेम वाली, फिर ये 12x12 का वेटिंग गेस्ट बुक। मतलब कस्टमर ने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन बना के दे दी। कस्टमर कहता है जी ये मेरा स्केच है, अब मुझे इस तरह का बना के दे दो। ठीक है, यानी कस्टमर आपको स्केच दे देगा और आपका काम क्या होगा, उसका वो डिजाइन बनाना। अब उसको फाइनल बना के दिया ये वाला, जिसमें लिखा वही है शो स्पेशल। वैसे ही तस्वीरें आई हैं, कैनवस पैक और सिग्नेचर वाला फ्रेम, और ये 12x12 वेडिंग बुक वगैरह वगैरह, ये फैमिली फोटो, ये लव स्टोरी, जो भी उसके वो पैकेजेस थे वो एज इट इज। यानी सिल्वर था तो उसके ऊपर सिल्वर शेड दिया, जहां पे लिखना था गोल्ड वेडिंग किट तो वहां पे उसको गोल्ड शेड दिया। अब ये खुद की कॉमन सेंस है, ये कस्टमर ने नहीं पढ़ानी आपको, उसने जब स्केच दे दिया है तो उसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट। अब आपने सिचुएशन के मुताबिक खुद सोचना है कि इसका ये थीम है तो मुझे इसमें ऐसा करना चाहिए। अब ये था एक एक और पहलू। दूसरा पहलू, यानी एक पहलू था कि कस्टमर बना बनाया डिजाइन देता है और आप बना बनाया सॉरी कस्टमर आपको जो डिजाइन देता है वो बना बनाया मिल जाता है टेम्पलेट में, उसको आप एडिट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कस्टमर स्केच देता है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि क्लाइंट जो होता है वो स्केच भी नहीं देता, स्केच भी नहीं देता और उसके पास उसका कोई सैंपल भी नहीं होता, बस वो कहता है मुझे बना दो। ठीक है, अब वो कैसा होता है, वो let me find that design, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेड by innovation by George Basketball। याद नहीं आ रहा उस ऑर्डर का नाम, शुरू से ऐसे एक नजर देखते हैं तायराना, शायद उस पर नजर पड़ जाए। व्हाट आई एम सेइंग, क्लाइंट ऑर्डर देगा, ना उसका कोई टेम्पलेट मिलेगा ना उसका स्केच मिलेगा। हाँ, कस्टमर आपको कोई सैंपल दिखा सकता है। अब आप उसको खुद सोचना है कि इसके साथ मैं क्या करूँ। बाय फोन, एयरप्लेन साइन, बैच ऑर्डर, ऑर्डर गेट टी, चार गोश्त, वन डे। चलें एक दूसरी सूरत हाल देखते हैं। कुछ भी नहीं देता क्लाइंट, आपको डेट टैक्स पकड़ा देता है। अब है ये भी ऑर्डर, ठीक है। अब इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, इस टैक्स को आप सोचें, हाउ वुड यू अरेंज दिस। आप कर ही नहीं सकते। कस्टम साइज को कहते हैं, कस्टम डिजाइन। ना ये कोई बुक कवर है, ना ये कोई बिजनेस कार्ड है, ना ये कोई टी शर्ट है, ना कोई फ्लायर है, ये कोई बोर्ड है। ये कोई बोर्ड है 4x4 समथिंग का, या फीट में कोई बोर्ड था। अब क्लाइंट इंफॉर्मेशन देके सो गया, अब आपका काम है उसको अरेंज करना। अब इसका कोई स्केच नहीं है, ये खुद की सोच है। इसी तरह अगर हम इसके साथ अब फोटो एडिटिंग का एक काम देखें, फोटो एडिटिंग के ऑर्डर से मुराद ये है कि क्लाइंट
आपको एक चीज देता है और वो कहता है कि ये डिजाइन मुझे रेडी कर दो। अब अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो फोटो एडिटिंग अगेन आपके बस की बात नहीं है, आपने फंस जाना उसके अंदर। कैसे? अभी एक ऑर्डर मेरी नजर के सामने से गुजरा था। चले इसको देख लें, इससे भी आपको समझ आ जाए। अब क्लाइंट ने कहा मुझे कवर चाहिए, ये उसने भेजे सैंपल, ये सैंपल है, ये वाला भी सैंपल है, ये क्लाइंट की तरफ से आए थे। ये मैं आपको बिल्कुल रियल ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ। अगर हम देखें कि ये कब की ये 2/22/2/2019 का ऑर्डर है, 5:04 की फाइल सेव हुई है। अब क्लाइंट ने सैंपल दिखा के ये दो तस्वीरें भी दी थी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखिए उसने तस्वीरें कौन सी दी हैं जो आपस में ही कोई सेंस नहीं है उनकी। इस तस्वीर की इस तस्वीर के साथ कोई लॉजिक मैच नहीं हो रही, और सैंपल उसने दिए हुए हैं ये वाले, या उसने दिया सैंपल ये वाला। अब उसको डिजाइन बना के दिया था ये। अब खुद गौर करें, जो तस्वीरें उसने दी हैं और ये जो डिजाइन है उसमें क्या सिमिलर क्या है सिवाय दो तस्वीरों के। अब अगर मैं आपको इसकी पीएचडी ओपन करके दिखाऊं तो आपको पता चले कि फोटो एडिटिंग जो आप लोगों को सिखाई गई थी कि क्लोन स्टैंप की जरूरत पड़ती है, क्विक सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये होता है वो होता है, उसका असल में यूज कैसे है ऑर्डर्स में। यानी मैं अभी इसका जानबूझ के टेक्स्ट सारा का सारा रिमूव कर रहा हूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट सारा खत्म हो गया, ब्रिलियंट। अब इसके ऊपर ये जो इसके ऊपर डार्क डार्क है वो रेक्टेंगल थी, वो लगा के इरेजर का साइज बड़ा रख के उसको दरमियान से इरेज किया, इसलिए वो ऐसी दिख रही है। ओपेसिटी भी उसकी 100 पूरी नहीं है, विविड लाइट हुई भी है, नॉर्मल भी नहीं है। इसके नीचे ये जो इस कोने पे आपको ये जमीन सी नजर आ रही है, पहाड़ सा या पत्थर सा जो भी है ये वाला, अब ये अलहदा मैंने खुद लगाया, क्लाइंट ने नहीं दिया। ये तस्वीर ऐसे है कि मैंने ढूंढा कोई इमेज कि यार मैं लगाऊं थोड़ा वो रियलिस्टिक सा लगे। ये क्लाइंट का इमेज है जो उसने दिया है, और ये क्लाइंट का इमेज। अब बाकी बैकग्राउंड पे देखिए क्या क्या हुआ। ये नीला नीला मैच करने के लिए नीली रेक्टेंगल अलग से लगाई, ये इसके ऊपर जो है वो अपना ह्यू एंड सैचुरेशन अलग से लगाया। असल में ये वॉलपेपर ये था, ये वाला वॉलपेपर अलग था, इवन के उसके ऊपर नीला नीला अलग से था। सो ऑल टुगेदर कस्टमर की दी हुई इंफॉर्मेशन टोटल ये है। मैं क्या बुक कवर बनाऊं इससे? नहीं बनता। सो यू नीड टू थिंक। रोला डालने से पहले, टेंशन लेने से पहले, क्या हाला लाला मचाने से पहले आपने क्या करना है, आपने उसके सैंपल को अच्छे से गौर करना है, फिर वो सारी चीजें अलग अलग अपने पास डाउनलोड करनी है। कोई भी ऑर्डर आए आपको, जो कस्टमर सैंपल दिखाता है उसकी वो सारी चीजें पहले डाउनलोड करें। सैंपल में क्या क्या है? सैंपल में बिलफर्स ये तस्वीर थी या ये वाली थी। अब इस पे गैलेक्सी है, पीछे गैलेक्सी है ना, मतलब पीछे जो है वो कायनात नजर आ रही है, कहकशाएं नजर आ रही है। तो अब जो कस्टमर ने तस्वीरें दी हैं, कस्टमर ने ना इसमें कोई कहकशां है ना इसमें कोई बड़ी सी कहकशां नजर आ रही है, हमें तो वो 6x9 कैनवस पूरा करना है। तो फिर ये कॉमन सेंस है जो हमने सोचनी पड़ेगी कि हमें अलग अलग सब कुछ डाउनलोड करें, फिर उनको इरेजर टूल और उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल और उसके बाद ये अपना। अब इसमें भी क्लिपिंग हुई भी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, खाली ऐसे नहीं पड़ा, टेक्स्ट के अंदर भी क्लिपिंग हुई भी है। कहाँ क्लिपिंग हुई भी है? ये तस्वीर क्लिप की है मैंने पूरी की पूरी, ये कॉल्ड घोस्ट में भी और अमैन में भी। अब ये एक ऑर्डर है जिससे आपको फोटो एडिटिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि बेहतर हो सकता है कि असल में फोटो एडिटिंग यूज कैसे होती है ऑर्डर्स में। ऑर्डर सारे इतने मुश्किल नहीं होते। अभी मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ कि ये हैं, बस ये ऑर्डर है, $5 $10 चार्ज किए हैं उसके।
मतलब आपने जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड। समझे ये भी एक ऑर्डर है। अभी एक पोस्टर बनाना था, क्लाइंट ने कहा जी कि मुझे पसंद है ये वाला पोस्टर। उसने कहा जी मुझे ये पसंद है, बस आपने ना इसकी जगह मेरा डॉगी लगाना है जो मेरे पास मेरी तस्वीर है, और इसमें थोड़ा कंटेंट बदलना। आप कहते हैं अच्छा ठीक है। अब उसका डॉगी कौन सा है जी? ये कस्टमर के डॉगी की तस्वीरें हैं जो कस्टमर ने भेजी। वो कहता है या तो इनमें से कोई एक लगा लो, या ये लगा लो, या ये लगा लो, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए कोई एक लगा लो। ये कस्टमर ने तस्वीरें खुद दी हैं, और उसने हमें पकड़ा दिया है, ये सैंपल्स दिए हुए हैं, ये भी सैंपल है, ये भी सैंपल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाई ही नहीं, घोड़े वाली गधे वाली मजदूरी नहीं की, मजदूर वाली मजदूरी नहीं की, सिंपल। अच्छा ये तो उसका लग गया, छोड़ो इसको। ये हाई क्वालिटी में पहले डाउनलोड किया ढूंढ के इंटरनेट से, फुल फ्लैश। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसका ये कंटेंट चेंज किया और यहाँ से डॉगी बदला, यानी ये बना के डॉगी बदल के और कंटेंट बदला, बाकी वही है। यानी ये वाले एरिया में मैंने शेप शुप क्लोनिंग क्लोनिंग करके उसके नाम खत्म कर दिए। कम सिट स्टे वैसे ही है। वो जो कस्टम डॉगी का नाम था कार्सन, उसकी जगह मैंने ये यूकी लिख दिया। उधर लिखा था टर्निंग 3, इधर मैंने 1 कर दिया, बस दिस इज इट। अब ये फोटो एडिटिंग का यूज है। अब अगर आप ये सोचें कि फोटो एडिटिंग का गाहक आएगा बस तस्वीरें ही रिमूव करनी है ना, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी सारी करंट फोटोशॉप की लर्निंग्स इंप्लीमेंट करनी है, तब जाके आपको ऑर्डर्स की समझ आएगी। चले एक और ऑर्डर आ गया, ये भी आपकी लर्निंग में बहुत आम है। मैं यूजुअली ऑर्डर जो कर रहा होता हूँ उसमें मैं जितना कुछ यूज करता हूँ मैं इस फोल्डर में सेव रखता हूँ। अब देखिए जो जो मैं इस वक्त उस वक्त मैंने ऑर्डर के लिए किया था ना डाउनलोड, चाहे वो ऑर्डर में यूज नहीं किया, वो सब इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अब क्लाइंट ने हमें दिया ये वाला सैंपल, ठीक है। ये क्लाइंट ने हमें कोई सैंपल दिया, ये हमारी कोई है ना वो फीमेल्स के लिए कोई है, पता नहीं जुबान भी कौन सी है, मैक्सिको की अजीब सी जुबान है। बहरहाल उसने कहा जी कि उसकी इंस्ट्रक्शन ये थी कि एक बड़ी सी फ्रॉक वाली लेडी हो और उसकी फ्रॉक के ऊपर लिखा हुआ हो, बड़ी सी फ्रॉक वाली लेडी हो और उसकी फ्रॉक पे लिखा हुआ हो। अब मैंने उसको क्या बना के दिया था, जहां तक मुझे याद है मैंने उसको ये बना के दिया था पहला, नहीं पहला ये नहीं बना के दिया था, हाँ ये बना के दिया था, ठीक है ये बना के दिया था, छोटे बालों वाला मुझे याद है। नहीं बल्कि ये भी नहीं था, मैं बताता हूँ। दाऊद मुझे बता रहे हैं नहीं सी हो कोई और सी। सबसे पहले यही क्या था, क्योंकि ये जो मेरी अरेंजमेंट है वो ऑर्डर वाइज है। सबसे पहले मैंने ये भेजा था। अब ये लेडी कहाँ से आई, बैकग्राउंड कहाँ से आया, समझने की चीज है। आप जरा लेडी के हाथ देखिएगा वर्ड से, और इसके बाल देखिएगा, इवन के इसके फेशियल एक्सप्रेशन। ये लेडी मेरे पास कहाँ से आई थी? ये मेरे पास नहीं आई थी, मैंने इंटरनेट से ढूंढी थी, वो ये थी। ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर कोई अलग है। कहाँ से ली है? ये नीचे वेक्टर स्टॉक लिखा हुआ है, vectorstock.com वेबसाइट है, वहां से ये वेक्टर फॉर्म में बना बनाया इमेज हमें मिला। एडिटेबल नहीं था, इसके तो मुंह ही नहीं है, नाक ही नहीं है। लेकिन वो जो मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर तो इसके मुंह नाक भी हैं, बाल भी ऐसे हैं। इसके तो बाल ही कोई और है, जूड़ा बंधा हुआ है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लिटरली क्लाइंट को ऐसे ये लगा के भेजी थी, तरह बैकग्राउंड खत्म करके। एक ये, और एक मैंने ये वाली तस्वीर यूज की थी, मतलब ये वाला डिजाइन, लेकिन तस्वीर मैंने लगाई थी ये वाली। इसके तो हाथ में पता नहीं क्या है, वो जो भी फैन सा है, और मुंह भी नहीं है इसका, आंखें भी नहीं है, जुड़ा है इसका, फूल भी लगा हुआ है। ओरिजिनली मैंने ये वाली तस्वीर एज इट इज और ये वाली तस्वीर एज इट इज बस बैकग्राउंड खत्म करके लगा के दी थी। क्लाइंट ने कहा था कि ये हम मैक्सिको में बैठे हैं तो हमारे यहाँ पे ये जुड़े वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, बाल खुले होते हैं। उसके बाद मैंने वो ये वाली भेजी थी और ये वाली भेजी थी, मतलब जुड़ा थोड़ा खत्म करके फेशियल एक्सप्रेशन लगा के इसके भी। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मुंह कहाँ से आया और ये बाल कहाँ से आए हैं, तो
मुंह था इसका, मुंह इसका था, मतलब क्विक सिलेक्शन टूल से काट के उधर रख दिया सिंपल, यानी इस तस्वीर को उसी कैनवस में प्लेस किया, क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट करके मुंह काटा और उसके ऊपर थोड़ा रोटेट करके रख दिया, किसके ऊपर, इसके ऊपर आ गया बस। अब असल पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंटरनेट पर जब आप चीजें सर्च करते हैं तो आपने अपना पूरा का पूरा ऑर्डर ज़हन में रखना है कि मेरे पास क्या क्या है, और उस पे अगर मुझे कोई चीज दिखानी है तो वो किस किस्म की हो। और ये जो इसके बाल हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाल हैं ये वाले, थोड़े से जहाँ पे कर्सर है ना, यहाँ से कहीं से मैंने क्विक सिलेक्शन टूल से थोड़े से काट के उधर रख दिए थे, यही थी, मुझे पता है मैंने किया, दाऊद कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं है यार, यही है, आई नो, कर लिया भाई, इसका ये एरिया देखो, ये एक उसमें था, तो मैंने बाल वहां से इरेजर टूल से इरेज कर लिए थे ना, यहाँ से सिर्फ इतने थे, अच्छा वो रखे ही उतने हैं जितनी जरूरत थी। अब जब ये इतनी मेहनत कर ली और क्लाइंट साहब ने कहा जी कि ओहो काम तो आपका ठीक है मगर इसमें ये डांस पोज है, मतलब ये भी डांस पोज है और ये भी कोई डांसिंग पोज है, हमें डांसिंग पोज नहीं चाहिए, हमें लेस डांस पोज चाहिए। फिर उसको बना के दिया था ये, ठीक है, पहले ये बना के दिया। अब ये लेडी कहाँ से आई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो लेडी पड़ी हुई है ये, ठीक, मतलब इसके ये जो पाँव थे ये मैंने एरिया माइनस कर दिया, इसको सोच में ही नहीं लाया, बस इतना जो हिस्सा बैकग्राउंड रेजर टूल से सीधा सीधा खत्म किया वाइट, और अल्लाह अल्लाह खैर से ये बना के उसको दे दिया। फिर उसने कहा जी कि नहीं अच्छा बना तो अच्छा है लेकिन अगर इसमें फेशियल एक्सप्रेशन आ जाए ना तो क्या बात है, फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब नाक मुंह आंखें आ जाए, वो था ये। अब अगर मैं पूरा डिजाइन बदलता ना पूरी इमेज तो क्लाइंट ने कहना था कि नहीं एनु काम नहीं आता। फिर मैंने ये इसकी जहन में रखा है इसका मुंह का पोज क्या है, और मुंह किसका लगा हुआ है, मुंह लगा हुआ है इसका, ये वाला मुंह लगा हुआ है, काट के थोड़ा टेढ़ा करके उल्टा के इस तरह मुंह करके लगाया, ठीक है। और फिर जाहिर है वो इसके ऊपर वो आपका जो है पेंट बकेट टूल है उससे सीधा सीधा ये भी कर सकते थे, सिलेक्शन करके जो आपके पास पेंट टूल है, सॉरी ब्रश टूल है, उससे ब्रश भी कर सकते थे। तो दिस इज द रियल टाइम सिनेरियो ऑफ ऑर्डर्स एंड फोटो एडिटिंग। हम लोग समझते हैं बस क्लाइंट आएगा ये 10 तस्वीरें इसका बैकग्राउंड खत्म कर दो और मुझसे $150 ले लो, तो ऐसा नहीं कुछ होने वाला। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत वाकई करनी पड़ेगी तब जाके कुछ होगा। तो ये एक ऑर्डर है, ये $40 का था वैसे मुझे याद है, इट वॉज वर्थ $40। इसी तरह इसी तरह इसी तरह मैं आपको कोई आसान सा ऑर्डर भी दिखाता हूँ, आप कहेंगे सर सारे मुश्किल मुश्किल दिखा रहे हैं। ये लो, क्लाइंट आया था, क्लाइंट ने ना कहा कि ये मेरे डिजाइन है, मतलब ये वाइट है और ये ब्लैक है, डिजाइन कस्टमर ने खुद दी है, मॉकअप की फाइल कस्टमर ने खुद दी, उसने कहा बस मुझे मॉकअप पे लगा दो, ये भी ऑर्डर है, मतलब मॉकअप भी क्लाइंट ने दिया है, मतलब पीएसडी फाइल एडिटेबल, डिजाइन भी उसने दिया है एंड ऑर्डर वॉइस बस इसके ऊपर ये मॉकअप लगा के मुझे वापस कर दो, ये भी ऑर्डर है। आपको और आसान ऑर्डर दिखाता हूँ, आप अच्छा क्या बात है। ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी टेम्पलेट में पूरी नहीं आ सकती, मसलन ये वाला उसने सैंपल दिया था, अब ये उसका डिजाइन था जो उसको बना के दिया था, अब इसमें अगर आप स्पॉन्सर्स के लोगो देखें ना तो ये 18 लोगोज है, मैंने गिने में इसलिए मुझे याद है, 18 लोगोज हैं स्पॉन्सर्स के, कहाँ फिट करेंगे, किस टेम्पलेट में फिट करेंगे, ये उसके स्पॉन्सर्ड के लोगोज हैं। वो 18 लोगोज इसलिए हैं कि 19 आइटम्स में से एक उसका अपना लोगो है, ये वाला ये ऊपर लगा हुआ था, बाकी वो 18 उसमें लगे, ऐसे कस्टमर अपनी कंटेंट देता है आपको। अब ये उसने तस्वीरें दी हुई हैं जो लगानी थी उसमें, आप लोग समझते हैं कि बस
तो ये जो भी उसने वर्ड में डिस्क्रिप्शन दिया लिख के ये लिखना चाहिए। सो ऑर्डर्स आर नॉट लाइक व्हाट यू थिंक। बस ऑर्डर्स जरूरी नहीं है बहुत मेहनत हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि बस खाला जी का घर हो। आपको कॉमन सेंस यूज करनी है सिचुएशन के मुताबिक। ये भी ऑर्डर है, ये आखिरी देखते हैं फिर छुट्टी। क्लाइंट ने कहा था के हाँ, क्लाइंट ने कहा था ये जो जुलाई 15 है ना, ये तुम खत्म कर दो। जुलाई 15 खत्म करना है, सैटरडेज का ऐसे खत्म करना है एंड वाला, और नून टिल 5 PM खत्म करना है, इसकी जगह 6 PM लिखना है। यानी असल में ये था, ये ऑर्डर था सिर्फ। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ क्लोनिंग करनी है, जस्ट क्लोनिंग। वो भी नाम से हो तो फिर हम क्या करें, ये क्लोनिंग हुई है सिर्फ। ठीक है, तो आपको सोचना है कुछ इस अंदाज से ऑर्डर्स को लेके। यानी नेवर थिंक कि ऑर्डर्स हमेशा आएंगे बस ऐसे के कस्टमर आपको बस हाथ में रख के सब कुछ देगा, पैसे भी नोट पे। बल्कि आपने ये सोचना है कि कस्टमर का ऑर्डर पहले अंडरस्टैंड करना, अच्छे से दिमाग लड़ाना उस पर, उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसका सैंपल कौन से हैं, फिर उसके बाद में उसके कुछ सोचना है कि ये मैं कर सकता हूँ। आपको सवाल है तो पूछे, फिर हम क्लोज करते हैं।